सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास बुक का, जिसका नाम है वाणी का महत्व। वाणी होती है बोली। बोली मतलब हम कैसा बोलते हैं। आप सब जानते हैं कि जब कोई गुस्से में बात करता है तो हम समझ जाते हैं कि वो गुस्से में बात कर रहा है, और जब हम प्यार से बात करते हैं तो सामने वाला हमारे भाव को समझ जाता है कि हम प्यार से बात कर रहे हैं। मतलब हमारी वाणी की इम्पोर्टेंस होती है। महत्व मतलब उसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वाणी के हमारा लिए क्या महत्व है। इस चैप्टर को मैं आपको जूम ऐप पे पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन कुछ पेरेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमारा छूट जाता है और हमें समझ नहीं आता, तो प्लीज़ आप इसकी वीडियो बना के डाल दीजिए। ठीक है, तो आपके ही रिक्वेस्ट पे मैं ये बना रही हूँ। तो ध्यान दें, अभी जो पढ़ चुके हैं वो भी इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपने एक बार हमारे टीवी पे आता था तेनाली राम वाला नाटक, सबने देखा होगा तेनालीराम। ठीक है, उसमें थे राजा कृष्णदेव राय और उनके मंत्री का नाम था चोटी वाले। याद आए सबको? हाँ, तेलानी राम। ठीक है, तो तेनालीराम जो थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत चतुर थे। वो एकदम अपना जवाब नहीं देते थे, वह सोच समझ के अपनी बात को कहते थे। तो उन्हीं की आज एक मतलब दरबार में एक किस्सा होता है। किस्सा मतलब छोटा सा भाग किसी बात का, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आपका यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी। तो जैसे आप कार्टून्स देखते हैं ना, पहले हम जब छोटे थे ना तो हम पढ़ते थे कॉमिक्स, लेकिन कॉमिक्स का चलन अब ख़त्म हो चुका है, कोई नहीं पढ़ता। आज तो क्या है, अपना यूट्यूब पे लगाई या कहीं पे लगाई अपनी कार्टून वाली पिक्चर्स और देखनी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पे कॉमिक्स वाली फीलिंग आ रही है मुझे, और मुझे पढ़ाने में मज़ा भी आ रहा है। चलिए, आपको जब पिक्चर दिख रही है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है। चल पढ़ लेते हैं। पहले है आपका, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, देखो। एक बार की बात है, मतलब आपको एक स्टोरी बताई जा रही है। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा। अब दरबार क्या है, दरबारी क्या हैं, अब आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि आप सब ने महाभारत देखी है और रामायण देखी है, जहाँ पे राजा दशरथ हुआ करते ना, मतलब सेंटर में एक राजा होते थे, साथ में बहुत सारी चेयर्स पे बहुत सारे लोग थे अलग अलग पदों पे। ऐसे ही हमारी महाभारत में थे, धृतराष्ट्र थे और साथ में बहुत सारे लोग थे। तो वो जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो तो होते हैं दरबारी, और जो सेंटर में वो बैठते हैं वो होते हैं राजा। और यहाँ पे राजा कौन है? राजा कृष्ण देव राय। और साथ में जो बैठे हुए हैं सारे, वो क्या हैं? दरबारी। और जहाँ ये सब बैठे हैं ना, उसे कहते हैं दरबार। क्लियर? तो अब यहाँ पे कौन बोल रहा है? देखो, ये जो एरो लगा है ना, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं। और ये कौन है? राजा कृष्णदेव राय। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़ क्या है? मतलब उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़ क्या है। अब सब स्टार्ट हो गए। जैसे हम जूम ऐप पे पूछते हैं ना आपको कि आप बताओ, आपने अपने माइक अनम्यूट किए और फटाफट अपने आंसर देना शुरू कर दिए, सोचते भी नहीं हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी सारे दरबारी अपने अपने आंसर देना शुरू करते हैं। कैसे? इस पर तरह तरह के जवाब आए। सबने मीठी चीज़ के लिए दरबारियों ने अलग अलग नाम दिए। किसी ने बोला चीनी, किसी ने बोला लीची और किसी ने बोला आम। ऐसे ही कड़वी चीज़ों के नाम भी आए। किसी ने कहा करेला, किसी ने कहा नीम, किसी ने कहा मिर्च। तो ये सब उनके नाम आने शुरू हो गए, कड़वी चीज़ के भी और मीठी चीज़ के भी। लेकिन यहाँ पर हमारे तेनालीराम, देखो चोटी वाले दिख रहे हैं सबको, गंजे और चोटी वाले। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तेनालीराम बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा अभी कि वो इसका आंसर क्या दें। अब जो राजा हैं वो इनको इशारा करते हैं, कहते हैं क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता? अब वो कहते हैं, कौन? तेनालीराम, महाराज मैं इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र दूंगा। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, मतलब अभी उनको नहीं पता, लेकिन वो कुछ समय के बाद इसका आंसर ज़रूर देंगे। उन्होंने ये वाली बात बोलकर वहाँ से चले गए। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद, मतलब वो जो दिन था ना, उस दिन के कुछ दिन के बाद एक दरबार में ऊंची मतलब बड़ी सी पगड़ी पहने एक अजीब सा आदमी व्यक्ति वहाँ पे आता है। और वो क्या कहता है आकर के? महाराज मैं गगरनाथ हूँ। इसको पढ़ना चाहिए सबको। ये घ आधा घ गगरनाथ हूँ। आपके पड़ोसी पराक्रमी राजा नील
नीलांबर जी का राजकवि। क्या नाम लिया उन्होंने? नील नीलांबर। ठीक है, तो उनका क्या है? वो राजकवि है। मतलब राजकवि क्या होते हैं? जो कि कविताएं लिखते हैं। तो उनका राजकवि वो अपने आप को बता रहा है। अब वो कहता है, वही कहता है राजा को, मतलब जो गगरनाथ है वो कहता है किसको? राजा कृष्णदेव राय को, आपको शायद अपनी सेना पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। घमंड मतलब बहुत ज़्यादा आप उस पर घमंड करते हैं। ठीक है, मतलब आप उसको आपको अपनी सेना का बहुत बड़ा नशा है। मतलब कहते हैं कि क्या बोल सकते हैं इसको, प्राउड है। पर वे इतने बलवान हैं कि जब चाहे आपकी सेना को तहस नहस कर दें। अब ये वे किसके बारे में आया है? नील नीलांबर के लिए। ठीक है, वो कहता है कि हमारे जो राजा नील नीलांबर है वो आपकी सेना को एक पल में ही तहस नहस कर सकते हैं। तो ये बात चल रही थी। ऐसे ही चलते चलते वो कहता है, यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं, सभी राजसभा में सभी को क्रोध आ गया। मतलब क्रोध से वो कांपने लगे। ये जब बात उन्होंने सुनी ना, कृष्णदेव राय ने सुनी और फिर राज्यसभा के सभी सदस्यों ने सुनी। राज्यसभा बोले या फिर सभासद हैं, क्या है ये? सभासद बोले या राज दरबारी बोले, सभी एक ही बराबर हैं। ठीक है, राज दरबारी बोले, राज दरबार हमारा जहाँ बैठते हैं वो, और दरबारी बैठने वाले लोग, और वही होते हैं सभासद भी। तो सारे सभासद क्रोध में कांपने लगे। मतलब जब हम गुस्सा आता है तो हम हिलते हैं ना, हमारी आवाज़ कपा जाती है और हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, भौवें हमारी टेढ़ी हो जाती हैं। ऐसे ही सबके सब गुस्से में आ गए। और इधर राजा जो कृष्णदेव राय थे वो भी क्या कहते हैं उसे? ठहर दुष्ट। मतलब उसे बोलते हैं, दुष्ट ठहरो, तुझे तेरी दुष्टता की सज़ा मिलेगी। हम तुझे कारागार में डाल देंगे। अब कारागार क्या होता है? जेल में डाल देंगे। ठीक है, अब वह अपनी बात पूरी करते इससे पहले कि गगरनाथ ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी, देखो ये दाढ़ी और पगड़ी उतार दी। सब चौंक उठे। सामने कौन था? हमारे चोटी वाले तेनालीराम। ठीक है, अब वो क्या कहता है, देखो इधर ध्यान से। तेनालीराम ने झुककर, जब हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं तो आगे थोड़ा झुकते हैं ना, तो झुककर अभिवादन किया और कहा, अभिवादन मतलब उनका रेस्पेक्ट किया, उनको विश किया, महाराज की जय हो, आप सबसे बलवान है। अब उसने क्या की? उसकी तारीफ की है, मीठे वचन बोले हैं। और पहले उसने क्या किया था? कड़वे वचन कहा था कि आपकी सेना को तो तहस नहस कर देंगे मेरे राजा। और अब कह रहे हैं कि आप सबसे बलवान हैं। चलिए आगे चलते हैं। अरे तुम तो तेनालीराम हो, हा हा हा। मतलब वो उनको देख करके हंसना शुरू कर देते हैं। अब वो कहते हैं, कौन? तेनालीराम। देखो जहाँ भी एरो होगा ना, मतलब वो बंदा बोल रहा है। ठीक है, महाराज सबसे कड़वी चीज़ कड़वी बात है। गगरनाथ की कड़वी बात सुनते ही आप इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। मतलब जब उसने उनके सामने कड़वी बात कही तो उनको गुस्सा आ गया। जब हमसे कोई बुरा बोलता है तो हम भी गुस्से में आते हैं ना, तो वो होती है कड़वी बात। और दूसरी तरफ उसने क्या किया? और फिर गगरनाथ के चोले के अंदर, चोले मतलब कपड़ों के अंदर, मैं निकला तो मेरी एक मीठी बात सुनते ही आप हंस दिए। मतलब जब उसने उनकी तारीफ़ की या सच बोला या उनके सामने उनके बारे में कुछ अच्छा बोला तो वो खुश हो गए और वो एक उनको मीठी बात लगी, वो हंस दिए। तो लिहाजा मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मेरी समझ में सबसे मीठी चीज़ होती है मीठी बात, और सबसे कड़वी चीज़ क्या होती है? कड़वी बात। ठीक है, तो तेनालीराम से सभी सहमत थे। राजा कृष्णदेव राय ने आगे बढ़कर तेनालीराम को अपना कीमती हीरों का हार पहना दिया। अब सभी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। मतलब वो चतुर तो थे ही, बुद्धिमान भी थे, तो उनकी तारीफ होने लगी और उनको हार भी मिल गया। अब आपने इस चैप्टर से सीखा क्या? शिक्षा क्या मिली हमें? सबसे मीठी बात, मीठी चीज़ क्या होती है? मीठी बात। और सबसे कड़वी चीज़ क्या होती है? कड़वी बात।
तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो हमें आगे से प्यार मिलता है, और किसी से हम बहुत बुरी तरीके से बात करते हैं तो सामने वाला गुस्से में आ जाता है और आपकी बात को सुनता भी नहीं है और वो उसे बहुत कड़वी लगती है। तो यहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ लिया है बेटा, आप भी अपनी बुक से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे है शब्द और अर्थ। शब्दकोश का मतलब होता है, यहाँ पे शब्द दिए हैं और यहाँ पे अर्थ दिए हैं। तो पराक्रमी मतलब वीर, बहादुर। घमंड अभिमान। सभासद मतलब सभा के लोग। क्रोध गुस्सा। इधर आपके हैं कारागार, जेल, अभिवादन, नमस्कार। बलवान ताकतवर, बुद्धिमत्ता, समझदारी। यहाँ पर आपकी कुछ वर्तनी दी है। वर्तनी का मतलब होता है कुछ शब्द पहले हम ऐसे लिखते थे और ऐसे भी लिखते थे, मतलब दोनों ही सही हैं। अगर मैं उत्तर को आधा त और त के साथ लिखूँ तो भी सही, और यहाँ पर आधा त और ऊपर ये जो लगाया है ये भी सही है। नीलांबर एक होता है अंग बिंदु के साथ, देखो ये आपकी यहाँ पे अंग बिंदु लगी है नीलांबर, और इसको जब हम ये मतलब ये पुरानी वाली है और ये नई वाली है नीलांबर। अब हम इस मैं को, इस जो अंगी बिंदु थी ना उसको हमने क्या बना दिया, आधा मैं। यहाँ पे घमंड, यहाँ पे अंग बिंदु लगी है, लेकिन हर बिंदु का मतलब म नहीं होता। यहाँ पे क्या है, ये वाला आधा न है, ठीक है, घमंड। और ये है अंदर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पहले हमने देखो यहाँ पे भी अंग बिंदु है, यहाँ पे अंग बिंदु है। इस अंग बिंदु का बना हमारा आधा म, ये वाला, ठीक है। इसका बना हमारा आधा न और इसका बनेगा हमारा आधा न, ठीक है। तो अंदर, और ये है आपकी बुद्धिमत्ता, मतलब इस त को हमने क्या कर दिया, ये त बनाया, एक इसके ऊपर ये लगाया, ये ऐसे ही हमारा यहाँ पे उत्तर में भी था ये तय और ये तय, और ये आपका बन गया एक आधा तय और एक पूरा त, ठीक है। तो ये आपकी पुरानी थी और ये अब आपकी नई हो गई है। इनको यूज़ करना लोगों ने बंद कर दिया है और इनको करेक्ट कर माना जाता है। लेकिन अगर आप कोई लिखते हो ना इसमें तो वो गलत नहीं होती है, लेकिन आप अपनी हैबिट डालो कि ये वाली आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये थे हमारे शब्दार्थ और पूरा चैप्टर मैं जो आपको मैं समझा चुकी हूँ। इसके बाद कुछ है मौखिक प्रश्न। राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों से कौन सा प्रश्न पूछा? हमारे चैप्टर से ही हमें आंसर मिल जाता है। देखो इधर क्या बोला, राजा कृष्णदेव राय ने क्या पूछा था, सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़ क्या है? ये हमारा हो जाएगा पहला प्रश्न का आंसर, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा क्या है, दरबारियों ने प्रश्न के क्या क्या उत्तर दिए, क्या क्या उत्तर दिए थे। देखो सारा सब कुछ हमारी बुक में मिलता है, हमें चैप्टर मिलता है। दरबारियों ने मीठी चीज़ के लिए क्या कहा था, चीनी, लीची और आम, और कड़वी चीज़ के लिए बोला करेला, नीम, मिर्च। दोनों आंसर हमारे मिल गए ना। फिर से पढ़ लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। गगननाथ ने राजा कृष्णदेव राय से क्या कहा? ये भी हमारी बुक में ही है। क्या बोला था उसने क्या कहा था, महाराज मैं गगननाथ हूँ, आपके पड़ोसी पराक्रमी राजा नीलांबर जी का राजकवि। यही कहा था उसका आने से पहले। या फिर हमारा इसका आंसर ये भी हो सकता है कि आपको अपनी सेना पर बहुत घमंड है, आपकी सेना, मेरे जो राजा हैं नीलांबर वो इतने बलवान हैं कि आपकी सेना को तहस नहस कर सकते हैं। दोनों ही आंसर बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपसे वो क्या एग्जैक्ट पूछना चाहता है। इसके आंसर दोनों बन सकते हैं। गगननाथ के अनुसार कौन सा राजा कृष्णदेव राय की सेना को तहस नहस कर सकता था? याद आया? यस, गगननाथ के अनुसार नीलांबर, याद आया? नीलांबर जो था हमारा वो कृष्णदेव राय की सेना को तहस नहस कर सकता था। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। इनको मैं आपको लिख के भी दूंगी तो आप इनको कॉपी कर लेना अपनी नोटबुक में। तो आज हमारा यहीं तक होगा, और मैंने जूम ऐप में भी इतना ही पढ़ाया था बेटा। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। समझ नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा सुन सकते हैं। ओके।